नमस्कार, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आपका टेक्निकल हेल्पर का पहला एग्ज़ाम लगभग बहुत अच्छा गया, बहुत सारे बच्चों का। उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। कट ऑफ क्या रहेगी, नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, उस सब के बारे में। देखिए दोस्तों, हमारे टोटल पदों की संख्या है 1512, जिसका 10 गुना जो है प्री एग्ज़ाम में आपको पास किया जाएगा दोस्तों। और कट ऑफ की जो मैं अगर बात करूं तो कट ऑफ जो है इसके आसपास ही रहने वाली है। सामान्य जो है हमारे वर्ग, उसकी अगर जिस बच्चों के 55 से 65 क्वेश्चन के आसपास सही हो रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा, श्योर होगा। और ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी दोस्तों वो 52 से 58 क्वेश्चन के आसपास रहेगी। और जो SC ST की कट ऑफ है दोस्तों वो अपने पास जो है 45 से 52 क्वेश्चन के आसपास रहेगी। जिनके इतने क्वेश्चन सही हैं उनका जो है होना चाहिए दोस्तों, और मुझे पूरी उम्मीद है इन बच्चों का होगा। दूसरा जो है MBC और EWS जो है इनकी कट ऑफ जो है लगभग 50 से 55 जो है क्वेश्चंस मानी गई है, और ये एक संभावित कट ऑफ है। और सिंपल सी अगर मैं बात करूं दोस्तों, जिन बच्चों के 55 प्लस या 52 या 50 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, वो अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दें। सिंपल सी बात है, क्योंकि उनको जो है आगे मेंस की तैयारी करने के लिए भी टाइम चाहिए। दूसरी कंडीशन, मेन का जो एग्ज़ाम होगा, अब देखिए जो हमारा प्री एग्ज़ाम था दोस्तों, जिसमें 100 क्वेश्चन जो है आपके टोटल थे, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके थे टेक्निकल थ्योरी से और 50 क्वेश्चन जो थे अपने पास जो है जनरल अवेयरेंस की। अब 50 क्वेश्चन में से कुछ बच्चों ने 45 सही कर दिए, किसी ने 35 सही कर पाया, कोई इधर से क्वेश्चंस को ड्रॉप कर दिया क्योंकि पेपर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। कुछ बच्चे जो है ओवर कॉन्फिडेंस और कुछ बच्चे जो है डर या ऐसा भय के कारण जो है कुछ क्वेश्चंस को गलत करके आगे आते हुए भी क्वेश्चंस गलत हो रहा है, तो वो हमारी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में, कहीं ना कहीं हमारे याद करने में या उस चीज़ को समझने में दिक्कत है। मैंने ऑफलाइन क्लास में भी यही कहा था बच्चों को कि जो भी क्वेश्चंस करो उसको 4-5 बार रीड करना है, आंसर रीड करना है, उसके बाद ही उसका आंसर दो, क्योंकि क्वेश्चंस के ऑप्शंस 5-5 हैं, वहाँ पर आपको हर चीज़ समझनी पड़ेगी, जल्दबाजी नहीं करनी। और दूसरी अगर हम बात करें पदों की संख्या दोस्तों, तो जो हमारा नॉन TSP एरिया है उसमें जनरल के जो पद हैं दोस्तों वो हैं हमारे पास 505, और नॉन TSP में OBC के हैं 293 पद, और SC ST की अगर हम बात करें नॉन TSP में तो SC के 223 पद हैं दोस्तों, ST के 168 पदों की संख्या है नॉन TSP के अंदर। MBC और EWS की मैं बात करूं तो MBC में 69 पद हैं दोस्तों, और EWS में 140 पदों की संख्या है। इसके अलावा जो हमारा TSP एरिया है दोस्तों उसमें सामान्य के 55 पद हैं, और इसके अलावा SC के 5 पद और 47 पद जो है ST के हैं दोस्तों। इसमें MBC OBC के कोई पद नहीं है। दूसरा, सबसे ज़्यादा एक्स सर्विसमैन के 370 सीट हैं दोस्तों, याद रखना, एक्स सर्विसमैन की 370 सीट हैं दोस्तों। और स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं जिनके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है उनकी 28 सीट हैं। ये जो है TSP एरिया की है। नॉन TSP के अंदर जो है आपके स्पोर्ट्स की अलग सीट हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना। अब ये देख लो 370, 28 और ये लगभग आपके पास जो है 1000 के आसपास जो सीट है बचती है दोस्तों, ठीक है। 10,000 अगर हम माने 10 गुना तो 10,000 कैंडिडेट्स, ठीक है। और 10,000 कैंडिडेट्स जो है आप देखो कि आपके नंबर्स कितने बने हैं और तैयारी शुरू कर दीजिए। मेन एग्ज़ाम जो है इससे भी मुश्किल भरा होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट में आपको बोला गया था कि GK अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों और टेक्निकल बेसिक चीज़ें सारी पढ़ के जानी है। वही हुआ एग्ज़ाम के अंदर। और मेन एग्ज़ाम में देख लेना, अब टेक्निकल की भी आपका हार्ड आएगा और दूसरा आपका GK भी जो आएगी घुमा के आएगी। टेक्निकल हार्ड का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं, आपको आ रहे होंगे लेकिन उन क्वेश्चंस को इस प्रकार से घुमाया जाएगा कि सारे ऑप्शंस आपको लगेंगे कि इसमें से ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है बनाए जाएंगे। और जो है अभी एक चीज़ आप समझ गए होंगे, इस एग्ज़ाम में कुछ टेक्निकल के क्वेश्चंस बनाए गए थे, कुछ एज इट उठाकर डाले गए थे।
तो इसी चीज़ को आपको समझना है। और मेन एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चन है टेक्निकल के, जो कि आपके बहुत क्रिटिकल कंडीशंस है, और 50 क्वेश्चन जो आपके नॉन टेक्निकल है, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके राजस्थान से संबंधित हैं और लगभग 10 क्वेश्चन इंडिया जीके वर्ल्ड जीके से हैं दोस्तों। इन चीज़ों को, हर चीज़ को एक एक करके पढ़ते रहिए। जीके जिस प्रकार सा इस बार आया था उसी प्रकार का अगले एग्जाम में आएगा, लेकिन उसके आसपास ही पूछा जाएगा और अच्छे से एक एक चीज़ को पढ़ना है। अब बात करते हैं हम नॉर्मलाइजेशन की। देखिए, जो आपका प्री एग्ज़ाम था उसके नोटिफिकेशन के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसकी स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया। प्रत्येक शिफ्ट के अंदर जितने भी बच्चे थे उसके हिसाब से स्क्रीनिंग की जाएगी दोस्तों, एक मेरिट तैयार की जाएगी, उस हिसाब से जो है आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और जुड़े रहिए यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेस से। और हमारा एक टेलीग्राम पर यूनिवर्सल टेक्निकल हेल्पर के नाम से ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप अपने दोस्तों को भी जोड़ सकते हो। और यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है जिसमें आप जुड़िए, जिसमें आपको पीडीएफ्स और स्टडी मटेरियल्स अलग से मिलेंगे और सबसे बेहतर मिलेंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।